आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जैसे कि हम प्रार्थना पूर्ण जीवन बनाने के बारे में सीखते आ रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 से, जो कि प्रार्थना के बारे में यीशु की अद्भुत शिक्षा है, जिसे पहाड़ी उपदेश के बीच में हम पाते हैं। कैसे प्रार्थना नहीं करना, यह सिखाने के बाद यीशु हमें यह बताते हैं कि इस तरह से प्रार्थना करना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमने इस सत्य पर बात की है कि जब हम यह प्रार्थना करते हैं कि तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, तो हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के पीछे कर देते हैं। परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरी करने के लिए और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें शक्ति प्राप्त होती है। इससे आगे जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में, औरों के जीवन में, देश में पूरी हो जाए, तो हम परमेश्वर के साथ भागीदार बनते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उसके राज्य के काम में सहकर्मी बनते हैं। तो जबकि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं, तब कोई यह प्रश्न कर सकता है कि क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है? हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, ताकि हम उनकी इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना कर सके? मैं सोचता हूं कि इसका पहला और महत्वपूर्ण उत्तर यह है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को लिखित वचन में प्रकट करते हैं। जितना अधिक हम लिखित वचन को जानेंगे, उतना ही अधिक हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। निश्चित ही ऐसे कई फैसले हैं जिनके लिए हमें स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, जिससे हमें उनका सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप किससे विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके संबंध में बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको किससे विवाह करना चाहिए, परंतु परमेश्वर के वचन की अच्छी समझ आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगी। जो बातें स्पष्ट नहीं है, उन बातों को जानने के लिए भी हमें वचन की खोज करना चाहिए, क्योंकि हमारी इच्छा उसकी इच्छा पूरी करना है, तो वह हमें अपनी इच्छा को प्रकट करेगा। उदाहरण के रूप में भजन संहिता 86 के 11 में हम पढ़ते हैं कि हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। भजन 143 के 10 में लिखा है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। भजन 90 मूसा ने लिखा है और इसके 12 में लिखा है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। प्रभु मुझे पूरी जिंदगी के लिए समझ दे। फिर हमें परिस्थिति विशेष के लिए समझ चाहिए। मैं सोचता हूं कि याकूब 1 के 5 और 6 पद इसके लिए उचित रहेंगे, जहां लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे। जब हम परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कई प्रार्थना दी गई है और वचन भी दिए गए हैं, जिससे हम उनकी इच्छा को जान सकते हैं और परख सकते हैं। यह कहना अनावश्यक होगा, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को निश्चित करें कि क्या आप वाकई चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आप पूरी करना चाहते हैं। परमेश्वर उन पर ही अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं जो उनकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, उनकी इच्छा की खोज करते हैं। अंततः मैं आपसे यह कहूंगा कि यदि आप इस बात की बाट जो रहे हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा आप पर प्रकट करे, तो अक्सर परमेश्वर की बाट जोहने के लिए समय की आवश्यकता होती है, और परमेश्वर पर भरोसा रखना कि समय पर वे आपको बता देंगे जो आप जानना चाहते हैं। और खत्म करते समय मैं इब्रानियों की पत्री 13 के 20 और 21 को आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे,
जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन।